अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सिख धर्म में गुरुद्वारों के निर्माण का मुख्य कारण क्या रहा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है। गुरुद्वारे केवल सिखों की साधना के प्रतीक नहीं है, बल्कि वो मानवता के लिए, लोगों की सच्ची सेवा के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए, और सबसे बड़ा कारण कि कोई भी कभी भी वहां पर भूखा ना रहे, कोई छत के बिना रात ना गुजार सके। सिखों की इसी भावना ने आज सिख धर्म को इतना प्रचलित कर दिया और इसी परंपरा को निभाया जा रहा है एक अंग्रेजी देश पोलैंड में मौजूद सिख गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में। अपने इस वीडियो में हम आपको पोलैंड में मौजूद सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा के बारे में बताएंगे कि कैसे आज वो वहां आने वाले प्रवासियों के लिए सबसे अहम बन गया है और कैसे ये पूरे पोलैंड का प्रमुख सिख गुरुद्वारा बन चुका है, और क्यों केवल भारतीय सिखों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों के लोग भी यहाँ आकर अपना मत्था टेकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है। वहीं इसका क्षेत्रफल 3,12,696 वर्ग किलोमीटर का है। पोलैंड की सीमा यूरोप के 7 देशों जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस से लगती है। 1300 से ज्यादा झीलों वाले इस देश की करीब 72.4% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है जो कि इसके प्रमुख शहरों में से एक है। पोलैंड की मजबूत होती अर्थव्यवस्था ने यहाँ सिखों को आने के लिए प्रेरित किया। खासकर एक यूरोपीय देश होने के कारण सिखों ने पोलैंड में प्रवास को चुना। अन्य यूरोपीय देशों की तरह पोलैंड में कम कमाई में भी आसानी से अच्छा जीवन जिया जा सकता है, जिस कारण पोलैंड सिखों का पहला पसंद बनता जा रहा है। पोलैंड में सिखों के इतिहास की बात करें तो 1990 से लेकर 2000 के बीच में सिखों ने पोलैंड आना शुरू किया। मौजूदा समय में यहाँ करीब 700 सिख रहते हैं और 2000 के बाद पोलैंड का इकलौता सिख गुरुद्वारा बनाया गया, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। सिखों की ज्यादातर आबादी राजधानी वार्सा में ही रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे पूर्वी यूरोप में वार्सा में मौजूद इकलौते गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हर साल वैसाखी के पर्व में सभी सिंधी और सिख एक साथ जमा होकर बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। ये गुरुद्वारा वार्सा में स्थित है। 1-2 मंजिला नारंगी इमारत है जो कि काफी बड़े प्रांगण में फैला हुआ है। साथ ही इसमें एक लंगर हॉल भी है और आंगन भी है। कहते हैं कि 2022 में रूस यूक्रेन विवाद से पहले यहाँ 400 से भी ज्यादा लोग रोजाना आते थे। इसी बिल्डिंग के बीचों बीच स्थित है पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। दरअसल फरवरी 2014 से ही रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी था, लेकिन जब 2021-2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला तेज कर दिया, लेकिन यूक्रेन से रूस के आगे झुकने के बजाय उसका बराबरी से सामना करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज भी ये युद्ध जारी है। हालांकि संकट की इस घड़ी में पोलैंड में मौजूद गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने पीड़ितों की काफी मदद की है। एक रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान यूक्रेन से आए शरणार्थी, जो कि खासकर यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र थे, उन्हें अपने गुरुद्वारों में शरण देनी शुरू कर दी थी। इस दौरान 300 से भी ज्यादा शरणार्थियों को गुरुद्वारे में शरण दी गई थी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के कार्यवाहक नवजोत सिंह ने हर वो शरणार्थी जो शरण चाहता था उसके लिए गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए थे। केवल 1 महीने के अंदर केवल भारतीय शरणार्थी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी, नाइजेरियाई, नेपाली और यूक्रेनी शरणार्थी भी गुरुद्वारे में शरण लेने पहुंचे थे। हालांकि भले ही सिखों ने पोलैंड में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अपने कार्यों से सबको अचंभित किया हो, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कई बार नस्ल भेद का भी सामना करना पड़ता है, जो इस वक्त सिखों के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी सिखों के किए गए मानवता की सेवा ने, उनके दिए गए योगदान को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साक्षी है उन बेगुनाहों और मजबूरों की तकलीफ का
जिस पर मरहम की तरह काम किया है सिख समुदाय ने, जिन्हें आश्रय देकर उन्हें हमेशा के लिए एक बुरी याद से बचाया है। इस कारण ही पोलैंड का इकलौता गुरुद्वारा केवल सिखों के बीच ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों के लोगों के लिए भी काफी पूजनीय है। पोलैंड में सिख गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कभी पोलैंड गए हैं या नहीं ये भी बताइए। इस गुरुद्वारे में कभी मत्था टेका है या नहीं ये भी बताइए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।